दोस्तों, आज मैं जाति प्रथा और भारतीय समाज के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आपको देना चाहूंगा। मैं क्रमिक विकास में विश्वास रखता हूं। मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ है। मैं ये डार्विन की थ्योरी और जो क्रमिक विकास की एवोल्यूशन की थ्योरी है उसमें मैं सच मानता हूं, थ्योरी नहीं मानता हूं। तो उसी संदर्भ में जो भारतीय समाज में जाति प्रथा का उद्भव हुआ, आरंभ हुआ, वह उसी से प्रेरित है। मानव का बच्चा एक ऐसा बच्चा है, ऐसा प्राणी है जो बिना सीखे तो खाना खाना भी शायद नहीं सीख पाता। उसे चलना, बोलना सब कुछ सीखना पड़ता है। एक पशु के बच्चे को यदि हम जंगल में रख दें तो वह अपनी भाषा, कुत्ता भौंकना नहीं भूलेगा, बिल्ली म्याऊ करना नहीं भूलेगी, वो अपनी भाषा बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन मानव के बच्चे को अगर कुत्तों के बीच में रखें तो शायद वह भौंकना शुरू कर देगा, बिल्लियों के साथ रखेंगे तो शायद वह म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देगा। तो जब मानव का विकास हुआ तो उसने जो कार्य करना शुरू कर दिया वही उसने अपने बच्चों को सिखाया, और इस प्रकार उसके बच्चे भी उसी कार्य में दक्ष हो गए। वो बचपन से ही वह सब सीख गए जो एक व्यक्ति बड़ा होकर सीखता था। उससे हमें फायदा ये हुआ कि ढाका जैसी जगह में मलमल एक ऐसे, उन्होंने इतने महीन कपड़े से मलमल बनाई कि 24 गज का थान भी कहते हैं कि माचिस के डब्बे से गुजर जाता था। और बचपन से ही वे दक्ष होने के कारण, ठीक है, उन्होंने अपने माता पिता का व्यवसाय स्वीकारा, तो उस व्यवसाय से कुछ प्रोफेशनल हैजर्ड्स होती है, व्यवसायिक दुष्परिणाम होते हैं। मान लो जो लोग गंदी चीजों को प्रयोग करते थे या करना पड़ता था तो उनको संक्रमण बहुत था। तो उस जमाने में हमारे पास उसका इलाज ना होने के कारण उससे दूर की अवधारणा बनी, जिसके कारण हम कहने लगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है, और उसका इलाज भी नहीं था। एक मेरा फेमस एग्जाम्पल है, वो मैं अभी नहीं देना चाहूंगा, वो मैं बाद में दूंगा कभी किसी और समय में, क्योंकि इस वक्त उस एग्जाम्पल का कोई शायद लोग विरोध करेंगे, तो इसलिए मैं वो एग्जाम्पल नहीं देता हूं। लेकिन जाति प्रथा, मनु को इसके लिए बहुत गालियां मिली हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रणाली विकसित की थी। कहते हैं नेसेसिटी आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे आविष्कार होते रहते हैं। अब जो गलत चीजों, गंदी चीजों का प्रयोग करते थे, अगर वो करते भी हैं तो वो आजकल इतने अच्छे डिटर्जेंट आ गए, वॉशिंग पाउडर आ गए, और हमारे पास इन्फेक्शन का इलाज भी है। कुछ बातें इसलिए इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक हो गई है। तो आज की डेट में निसंदेह जाति प्रथा जरूरत नहीं है। एक किसान का बेटा पायलट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। यही बात हर व्यवसाय करने वाले पर लागू होती है। सीख सकता है ट्रेनिंग कॉलेजेस है। पहले जमाने में ट्रेनिंग कॉलेजेस भी नहीं थे,
तो लोग वही सीखते थे जो उनके माँ बाप सिखाते थे। आज बहुत कुछ नया बदलने वाला है, वो बदलेगा भी। आज एक दूसरी तरह की जाति हमारे समाज में विकसित हुई है, जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स बन गए हैं। वे क्या छोटे ऑफिसरों से, जो निम्न स्तर पे ऑफिसर हैं उनके साथ, या कर्मचारी है उनके साथ क्या दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं? शायद नहीं। तो क्या ओल्ड वाइन न्यू बॉटल में नहीं आ गई है? अब समय आ गया कि सबको सुधारो, सबको पढ़ने का मौका मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको विकास करने का अवसर मिले। तभी हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकेंगे। मैं अब ये स्पष्ट कर दूं, जाति प्रथा उस जमाने की जरूरत थी, आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनु को गाली देना बिल्कुल बंद होना चाहिए। उन्होंने एक व्यवस्था दी थी जो पहले ही विकसित थी, उसे उन्होंने उसको लेखन रूप में प्रस्तुत कर दिया था। आशा करता हूं कि आपको यह मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।